पानी आने पर आदमी सावधान हो जाता है कि उधर से ये जल आ रहा है। जल का स्रोत बहुत लंबा चौड़ा उमड़ा हुआ, बहुत लंबी चौड़ी पाट आ रही है। पता नहीं कितने घरबार वृक्ष, गायों की ये गोहरे ग्वाड़ जल जो है उनको बहा करके ले जाएगा। तो पहले ही लोग वहां से निकल जाते हैं, सावधान हो जाते हैं। लेकिन जहां जल भी नहीं है और ऐसे ही वो सूखा समुद्र है, फिर लोग सावधान नहीं होते। इसलिए हमारी सावधानी नहीं होने का कारण एक ही है कि संसार का नाम दरिया रख दिया पर पानी कुछ नहीं। इस वजह से हम सावधान नहीं हो रहे हैं। यदि इसमें पानी होता, प्रत्यक्ष जल दिखने लगता, तो हम लोग इस दरिया से किनारे पर पहले ही लग जाते हैं। आज हम इस दरिया के बीचों बीच खड़े हैं, मध्य में स्थित हैं, डूब रहे हैं। चारों ओर नदियां आ रही है और पानी और भी ज्यादा भर रहा है और डूबते जा रहे हैं। कौन सा ऐसा पानी? ये पानी है माया का। माया किसे कहते हैं? मां नाम है नहीं, या मन जो नहीं है उसे माया कहते हैं। ये क्या है यहां दिखने वाला? आप लोग कहोगे कि ये तो पांडाल है और दिखने वाले संत और ये माइक है, ये जनता बैठी है, माताएं और भाई। ये यहां नहीं है, ये एक माया है। ये 1 घंटे पहले नहीं थे और बीच बीच में ये दिख रहे हैं और 1 घंटे के बाद में फिर ये नहीं दिखेंगे, पंडाल खाली हो जाएगा। तो जो नहीं है उसे माया कहते हैं। जो बीच में जो चीज दिखती है, पहले भी नहीं और बाद में भी नहीं, उसे माया कहते हैं। तो ऐसे ये सूखा हुआ दरिया, ये पानी नहीं है तो भी हम पानी मान रहे हैं। मृग पानी नहीं है फिर भी पानी से प्रभावित क्यों? फिर पानी के प्रति हमारी आस्था क्यों? पानी के प्रति लगाव क्यों? जब पानी है ही नहीं तो फिर ये आशा क्यों? जरा समझने की बात है, बहुत ही गहरी और रहस्य की बात है। पानी नहीं होने पर भी हम प्यासे और पानी पीने के लिए आतुर है, पर पानी मिलेगा नहीं क्योंकि पानी तो है नहीं। क्योंकि ये दरिया जो समुद्र जो सूखा है, गांव के अंदर रहने वाले लोगों को पता है, मृग तृष्णा, जहां बड़े बड़े पठार और मैदान है, सूर्य की किरणें पड़ती पृथ्वी के ऊपर, वो किरणें पृथ्वी के ऊपर टकरा करके एक चमकीला जो है पदार्थ पैदा होता है, पानी जैसा, जिसे अलौकिक पदार्थ कहते हैं। माइक, अलौकिक माइक पदार्थ, ऐसा तत्व पैदा होता है, प्रकाश जैसा। जैसे कोई बड़े बड़े समुद्र भरे हुए हो, बड़े बड़े जलाशय, कोई नदियां बह रही है, तो बेचारा वो मृग उस मृग तृष्णा के पानी को देख करके भागता हुआ जाता है, बड़े बेग से दौड़ता है कि उधर पानी है। पानी जाता है तो पानी जो जो आगे दिखता है, लेकिन पानी मिलता नहीं। फिर वो आगे बढ़ता है तो पानी जो जो आगे दिखाई देता है। दौड़ता रहता, प्यासा है। दौड़ते दौड़ते वो हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है, थक जाता है, उसे मूर्छा आ जाती है। फलस्वरूप जो है उसे वो भ्रमित होकर के नीचे गिर जाता है और उनके प्राण पंखे उड़ जाते हैं और पानी नहीं मिलता है। यह संसार। क्या पानी था लेकिन मृग को प्राणी दिख रहा है? क्या संसार के अंदर ये सुख है? सुख नहीं है तो भी सुख दिख रहा है। इस वास्ते दुनिया दौड़ रही है, सब दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, लेकिन सुख नहीं मिल रहा है। मृग को पानी मिले सच्चा तो दुनिया को सच्चा सुख मिले, नहीं मिल सकता। मृगा दौड़ दौड़ करके मर जाता है, हाथ कुछ नहीं आता, प्राप्त कुछ नहीं कर सकता। तो सजनों, ऐसे ही दुनिया का ये सुख है, किसी के भी आज तक हाथ नहीं आया और हाथ आ नहीं सकता। ऐसा नियम है क्योंकि ये मृत्यु लोक है। इस मृत्यु लोक में सुख कहीं भी नहीं है। यदि सुख होता तो संसार में बड़े बड़े महाराजा महाराजे अपने पुत्रों को राज दे करके घर बार छोड़कर अरण्य में जाकर के मान पुरुषों का शरणा लेकर के ईश्वर की आराधना नहीं करते। और यदि संसार में सुख होता तो बड़े बड़े ऋषि और महर्षि महात्मा लोग अरण्य में आश्रय लेकर के, कुटिया में एकांत में ध्यान करके परमात्मा का साक्षात्कार करने के लिए प्रयत्न नहीं करते। इससे मालूम होता है कि संसार में सुख नहीं, ये मृग तृष्णा दिख रही है।
जैसे मृगा को झूठा पानी दिखने पर भी वो दौड़ता है, पानी हाथ नहीं आता, ऐसे ही दौड़ रहे दुनिया, लेकिन संसार का सुख हाथ नहीं आएगा, और ऐसे ही मर जाएंगे पर हाथ कुछ नहीं लगेगा। इस वास्ते आचार्य श्री कहते हैं, क्या फरमा रहे हैं कि डूब रहा भव सिंधु में। ये भव सिंधु दिखता जल है नहीं, जल है दिख नहीं रहा है, सच्चा सुख है परमात्मा का लेकिन दिख नहीं रहा है, जो सुख नहीं है उनको वो दिख रहा है। इस वास्ते भव सिंधु। और कौन सा जो धारा कौन सी है, महाराज श्री कहते हैं भव सिंधु लोभ मोह की धार। कितनी सुंदर और ये मार्मिक बात है, लोभ मोह की धारा है। लोभ और मोह श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्याम सुंदर कृष्ण ने कहा है, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशन मात्मने कामे क्रोधेश तथा लोभेश तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत। काम, क्रोध और लोभ ये 3 नरक के द्वार बताए हैं भगवद गीता में भगवान। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवै मासना मा पापात्मा विद्य नियमे वेरिणम। काम एष क्रोध एष, एष कहते एष जो नजदीक चीज होती है, अंदर चीज होती है, उस समय एष शब्द का प्रयोग होता है, और जो दूर होती है उसमें तत् शब्द का प्रयोग, तत् दूरे तद्वंतिके से। वो परमात्मा वो दूर है, तत् वो परमात्मा, अंतिके वो नजदीक भी है। क्योंकि दूर जो होता है, दूर जब हम इंगित करते हैं, इशारा करते हैं, तो वहां तत् शब्द का प्रयोग होता है, संस्कृत के शब्दों के प्रयोग है। और जब अंदर का कोई इंगित करते हैं, अंदर में कौन क्या बैठा हुआ है अथवा अपने नजदीक, उस समय एस शब्द का प्रयोग होता है। एस मन ये, वे तद मन वे, एस मन वे, ये वे। तो यानी काम क्रोध लोभ है, तद है तब तक अच्छे हैं। काम क्रोध लोभ हमारे साथी है, जीवन साथी, बड़े काम के हैं, इनको आदर देना चाहिए। यदि ये नहीं हो तो दुनिया नहीं चलेगी, समाज नहीं चलेगा, भजन भी नहीं होगा। इनके रहना बहुत जरूरी है। आप लोग कहोगे ये बात तो बड़ी अटपटी लग रही है, काम क्रोध लोभ, इधर तो भगवान ने नरकों का द्वार का है और इधर आप कह रहे हैं कि ये तो होना चाहिए। इनका डायरेक्शन बदलना होगा आपको। जो काम संसार के प्रति, संसार के वासनाओं के प्रति, भोगों के प्रति है, उस भोगों में जो जुड़ा हुआ, आसक्ति से जुड़ा हुआ जो काम है, उसको आप कट कर दीजिए और उसका कनेक्शन तोड़ करके और परमात्मा के स्वरूप में लगा दीजिए। डायरेक्शन बदल गया तो वो काम आपके लिए जीवन में कितना काम आएगा, आपका जीवन बनेगा वो काम। इसलिए काम है, बड़े काम का है। संसार में प्रभु ने संसार की रचना की है, इन्हें बनाया है तो सोच समझ करके बनाया है। और इन पदार्थों के प्रकृति के जो तत्व है और ये गुण है जो बनाए परमात्मा ने सोच समझ करके बनाए हैं। हम बालक हैं, भोले हैं, हम प्रयोग नहीं कर सकते। बालक जो अग्नि के हाथ लगाएगा तो मर जाएगा, और वही अग्नि जो हम ईंधन लगा करके अग्नि के ऊपर जो है बटलोई चढ़ाते हैं, तुआ चढ़ाते तो हमारा भोजन बनता है। उपयोग है, दुरुपयोग कर लिया तो अग्नि जला देगी, और उपयोग किया तो अग्नि आपका जीवन बनेगी। जैसे कि ये बिजली है, ये माइक है, ये बिजली के द्वारा चल रहे हैं। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, इंडस्ट्रीज, बड़ी बड़ी मिलें, कल कारखाने बिजली के माध्यम से चल रहे हैं। बड़ा उपयोग हो रहा है जीवन का। एक समाज का जीवन मान लिया जाए तो कोई अतियुक्ति नहीं होगी भौतिकवाद में। लेकिन इसी बिजली के हमने हाथ लगा लिया तो गोविंदाई नमो नमो हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन गलत कर दिया। उपयोग करो इस काम का, ये काम परमात्मा के साथ में जोड़ दो। क्रोध, इसी प्रकार से ये क्रोध, आप क्रोध करते हैं किसके? परमात्मा की संतान के ऊपर, भगवान के बच्चों पर क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध किसके ऊपर करना चाहिए? अपने आप पर। अब ज्यादा से ज्यादा जाप करूंगा, मन के ऊपर क्रोध करोगे, ध्यान ज्यादा करूंगा, तो क्रोध का डायरेक्शन बदल गया और आपका ध्यान शुरू हो गया। ऐसी लोभ प्रवृत्ति, लोभ प्रवृत्ति क्या है? भगवद गीता भगवान कहते हैं, यब लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नादिकम तत् यस्मिन् स्थितो न दुखे ने गुरुणापि विचाल्यते। उस जगह लोभ करना चाहिए। कौन सी जगह?
ज्यादा से ज्यादा नाम जप करें, ध्यान करें, पूजा पाठ करें, अच्छे काम करें, वो लोभ उस जगह लगा दो आप। तो आपका काम, ये क्रोध और लोभ, ये तीनों ही आपके लिए कल्याण के रास्ते बन जाएंगे, कल्याण के मार्ग बन जाएंगे। ये आपके हितैषी हो जाएंगे, मित्र बन जाएंगे। इस वास्ते आचार्य श्री ने कहा है, शत्रु फिर मित्र भया और हुआ राम का राज। शत्रु से वो मित्र बन गए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये पहले हमारे शत्रु थे, क्योंकि भगवान कहते हैं ये बेरी है, विद्यनी में बेरीणम, ये बेरी है। लेकिन यही जब परमात्मा के साथ में जुड़ गए, सत्य के साथ में जुड़ गए, तो वो हमारे ये मित्र हो गए। इसलिए न क्रोध बुरा है, न काम बुरा, न लोभ बुरा है। माताएं को पता है। आजकल तो ये नहीं उठाती, पहले पानी जाती जलाशय में, घड़ा उठाती तो क्रोध करती कि ये बड़ा घड़ा तो कोई बात नहीं, अभी उठा लूंगी मैं। क्रोध का आवेग नहीं होगा तो वो काम नहीं हो सकता। बड़े बड़े काम किए जाते हैं, पत्थर उठाए जाते हैं। ये चावलिया लोग जो होते हैं ना, इन्हें खानियों में वो ऐसे क्रोध करते हैं उनके पट्टी के ऊपर, तो उठा के फेंक देते हैं वो। तो क्रोध जीवन का संगी, जीवन का साथी है, काम का। लेकिन यही क्रोध हम दूसरों को दुख देने के लिए, मारने के लिए, तकलीफ देने के लिए प्रयोग करते हैं, तो ये क्रोध हमारे लिए शत्रु बन जाएगा। परमात्मा ने जिस पदार्थों का निर्माण किया, रचना की है, सोच समझ करके किया है, गलत नहीं किया है। अब हम उनका दुरुपयोग करते हैं तो उसके लिए परमात्मा का क्या दोष है? भगवान का कोई दोष नहीं। वो दोष हमारी मूर्खता का है और हमारे भोलेपने का है। इसलिए मूर्खता को दूर करना, और ये मूर्खता, ये भूल कब दूर होगी? जब हम अच्छे एक महापुरुष, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष के शरण में आएंगे, आश्रय लेंगे और उनसे जो है ज्ञान की प्राप्ति करेंगे, जानकारी करेंगे, तब ये भूल मिटेगी। इस वास्ते आचार्य श्री ने बताया कि लोभ मोह की ये धारा है। एक लड़का काशी में अध्ययन करने के लिए गया और वो पढ़ करके बहुत विद्वान हुआ। 12 वर्ष तक उसने पढ़ाई की। व्याकरण, ग्रामर, इतिहास, साहित्य, वेद, श्रुति और स्मृतियां इत्यादि इसका ज्ञान करके वो घर आया। उसने शादी की। कुछ दिनों के वर्षों के बाद में उसकी स्त्री उससे एक प्रश्न किया कि पतिदेव, आप पढ़े लिखे विद्वान हैं और इस गांव के अंदर आपकी वाहवाही हो रही है, और भी आस पड़ोस के गांव और नगर विद्वता की दृष्टि से आपके ऊपर निगाह है, आपको बहुत विद्वान मान रहे हैं। मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहती हूं। मैं आपकी दासी हूं, अवहेलना से नहीं, घृणा से नहीं, मेरी विनय और आवश्यकता है मुझे इस बात की। उसने कहा, बोलिए क्या? तो बोली वो, लोभ का बाप कौन है? पाप का बाप कौन है? पाप के बाप का नाम क्या है? बेचारा ने कहीं पढ़ा ही नहीं कि पाप का बाप है कौन। आदमी पाप करते हैं, अपराध करते हैं, अन्याय करते हैं, लेकिन पाप का बाप भी तो होना चाहिए कि बाप से तो बेटा पैदा होता है, ऑटोमेटिक थोड़े होता है। उसने इधर उधर व्याकरण को देखा, शास्त्रों को भी टंटोला, लेकिन कुछ भी समाधान नहीं हुआ। कोई इस बात का उत्तर था ही नहीं कहीं भी। तो उसने कहा, देवी, ये विषय तो मैं भूल ही गया है और वहां पढ़ाया भी नहीं है। अब मैं वापस जाता हूं काशी अध्ययन करने के लिए, फिर ये प्रश्न पूछ करके आऊंगा। वो पंडित वहां से रवाना हुआ, चला गया। उस समय में यातायात के साधन, ट्रेनें, मोटरें, गाड़ियां नहीं थी, पैदल जाना पड़ता था। पैदल गया और पैदल जाते जाते मार्ग में एक नगर आया। संध्या का समय हो गया था। पास में खाने पीने का कोई साधन नहीं था। विचार किया कोई ऐसा अच्छा यजमान होगा तो उनके घर भोजन करेंगे, निवास करेंगे। एक बहुत बड़ी ऊंची बिल्डिंग थी और वो बिल्डिंग थी वेश्या का घर था। वो ब्राह्मण देवता आकर के वेश्या की बिल्डिंग के सामने चौकी के ऊपर बैठ गया। वेश्या ने देखा कोई भूखा आदमी है, तो उसने अपने एक दासी को भेजा, उसको कह दिया घर आ जाए और भोजन, भूखे होंगे भोजन कर लीजिए। दासी जाकर के उस देवता से निवेदन कर दिया और वो देवता चला गया। उस वेश्या ने कहा कि महाराज, हमारा घर तो ये वेश्या का है, हमारा तो पैसा धंधा ऐसा ही है,
लेकिन आप जैसे विद्वान की मेरे ऊपर कृपा हो गई है, तो आप आज का जो अंजल है जरूर स्वीकार करें। उसने कहा भाई मैं अपने हाथ से तो बनाता हूं, तेरे हाथ से नहीं खाऊंगा। वैसे ने कहा नहीं, आप चिंता नहीं करें, आपको भेड़ दी जाएगी एक मोर सोने की। तो उसने चून और दाल घी वगैरह दिए थे, रोटी बनाई, भोजन बना करके भोग लगा करके खा लिया। अब वो रोज जो है वहीं रह गया, रोज मोर देती है वेश्या। एक दिन वेश्या ने कहा कि आप रोज रोज हाथ से बनाते हैं, तो मेरे हाथ से खा लें तो आपको 2 ही मोर मिलेगी, 1 मोर नहीं 2 मोर देंगे। अब तो वो बहुत राजी हुआ, कोई बात नहीं, तेरे हाथ से खा लेंगे, क्या फर्क पड़ता है, मैं बनाता हूं, आज तू ही बना दे, तू बनाया कर। अब वेश्या ने 2 मोर बनाए, 2 भोजन बना करके दिया और 2 मोर उनको दी। अब वो वेश्या कहती आप किस काम जा रहे हो, कहां जा रहे हो? तो बोले कि मैं काशी जा रहा हूं एक प्रश्न लेकर के। मेरी स्त्री ने प्रश्न किया, उसका उत्तर चाहता हूं कि पाप का बाप कौन है? वेश्या ने एक थप्पड़ मारी उसके कि पाप का बाप लोभ है। मैं वेश्या हूं और मेरे घर तू भोजन करता है और मेरा हाथ का भाई खाता है, मालूम नहीं तेरे को कितना लोभ है, तू ब्राह्मण होकर के इतना लोभ कर रहा है। मैं 100 मोर भी दूं तो क्या फर्क पड़ता है, क्या मोर भगवान है? तो पाप का बाप क्या हुआ? लोभ हुआ। वेश्या से बेचारा ने ज्ञान ले लिया और वहीं से वो वापस रिटर्न हो गया, निकल गया और जाकर के अपनी स्त्री से कह दिया कि बात ठीक कह रही थी। अब मुझे उतर आ गया है, पाप का बाप लोभ है। तो आचार्य श्री कहते हैं लोभ मोह की धार। लोभ का क्या स्वरूप है? ये लोभ संसार के प्रति, संसार के विषयों के प्रति, अर्थ के प्रति नहीं होकर के भगवान के नाम के प्रति, प्रभु के स्वरूप के प्रति, सत्कर्म के प्रति, सदाचार के प्रति लोभ हो जाए तो ये लोभ भी मनुष्य को तारने वाला बन जाएगा। इस वास्ते आचार्य श्री कह रहे इस धारा में हम लोग बह रहे थे, लेकिन गुरु तेरू मिला। कितनी सुंदर बात कही। कैसे गुरु मिला? तैरने वाला, तारने वाला। स्वयं तीरता यश तरती अन्यास तारयति। नारद भक्ति सूत्र में नारद जी महाराज कह रहे हैं वो स्वयं तीरते और दूसरों को भी तारते हैं। तेरू के बिना काम नहीं बैठता। गुरु तेरू होता है तो शिष्य को पार करता है, गुरु तेरू नहीं होता तो शिष्य को डुबा देता है। इसलिए संत कहते हैं वे तो आप तीरे जग तारे माई। वे तो आप तीरे जग तारे माय। संता दर्शन ने में जास्या साधु दर्शन ने में जा। वे तो आप तीरे जग तारे मारी माई। वे बोलो तारे माय संता। वो तो आप तेरे जग तारे माँ, ऐसे महापुरुष कहते हैं। इस वास्ते आचार्य श्री कहते हैं दरिया गुरु तेरू मिला और मुझे पहली पार कर दिया। महाराज श्री कहते हैं दरिया गुरु गुरुवा मिल्या कर्म किया सब्र झूठा भरम छुड़ाई के पकड़ाया सत शब्द। बोलो राम। महाराज कहते हैं दरिया गुरु गुरुआ मिला। दरिया गुरु गुरुआ मिला, पकड़ाया सत शब्द। क्या पकड़ाया? सत राम का नाम जो है
वो सत शब्द है। गुरुदेव ने सत शब्द को पकड़ाया और झूठा भ्रम था। भ्रम किसे कहते हैं? चीज है कुछ और दिखती है कुछ और, उसे भ्रम कहते हैं। जैसे मृग तृष्णा का भ्रम हुआ मृगा को, जैसे सूर्य की किरणें सीपी के ऊपर पड़ती है तो चांदी दूर से चांदी जैसा दिखता है कि ये कोई चांदी, यथा सुप्तो रजतम इति। जब पास में जाते हैं तो ये चांदी नहीं है, ये तो सीपी है, उसे भ्रम कहते हैं। जैसे कोई काला सर्प हो और प्रातःकाल जल्दी जल्दी में एक भाई दूध दूहने के बहाने बाड़े में गोर में प्रवेश किया तो एक बाड़ के ऊपर काली काली वो रस्सी लटक रही थी और हवा के प्रवाह से वो उड़ रही थी, इधर उधर वो हिल रही थी। बड़ा भयभीत वाला, ये तो सर्प है, खा जाएगा, मार देगा। दौड़ा दौड़ा घर पर आया, उसकी सांस उठी हुई है। स्त्री ने कहा कि ये क्या हुआ, आप ऐसे दौड़ रहे हो, क्या तकलीफ हो गई? उसने कहा कि सर्प मुझे खा जाता और मैं मर जाता। तो उसने टॉर्च दी, जाओ ये बैटरी लेकर जाओ, मैं भी चलती हूं साथ में। वो टॉर्च लेकर के साथ गए और प्रकाश किरणें प्रकाश हुआ, देखते हैं तो वो काली काली रस्सी थी, वही दूध दूहने वाला, उसे नांदना कहते हैं। कह रहे ये तो रस्सी थी, मैं भ्रम हो गया। रस्सी कोई सर्प नहीं है, लेकिन सर्प जैसा भय पैदा कर दिया। इसे कहते ये जो प्रकृति है, ये प्रकृति अनिर्वचनीय है। अनिर्वचनीय कोई भी तत्व पैदा होता है, कोई भी वस्तु पैदा होती है, उसे कहते हैं अनिर्वचनीय भ्रम। अब विचार करो वो कैसे डर गया। भाई सर्प से डरना चाहिए, डर करके भाग, यानी उसको भगा दिया। रस्सी थी, सर्प जैसी क्रिया करवा दी, भयभीत कर दिया और उसे दौड़ा दिया। ऐसे ही संसार कुछ नहीं है, लेकिन संसार भयभीत हमको कर रहा है और संसार हमें डुबा रहा है। जैसे सपन में हमें सपन आया और सपन में कोई जैसे सिंह आया हमारे सामने, हमें खा रहा, हम बड़ा जोर से चिल्ला रहे हैं, अरे मुझे सिंह खा रहा रे, मुझे बचाओ बचाओ, रक्षा करो। पास में कोई सोया हुआ कह रहा है क्या बात हुई, क्या बचाओ, रो रहा है तुम? इतने में एकदम जाग आई, कह रहे भाई साहब मुझे तो अभी सिंह खा रहा था। रो रहा है वो, कह रहे सिंह कहां खा रहा है, ये तो रात है, तू मेरे पास में सो रहा है पलंग पर, मैं भी पलंग पर पास में सोया हूं। अब विचार करो, क्या वो सिंह खा रहा था? क्या वो सच्चा सिंह था? बिल्कुल झूठा सिंह था। तो भी उसे मृत्यु से डरा करके भयभीत कर दिया। मृत्यु जैसा जो है उसे मन में भय बैठा दिया। ऐसी संसार नथिंग, कुछ भी नहीं है, फिर भी संसार प्रभाव डाल करके व्यक्ति को नर्क में और 84 में चक्र में ये फेंक रहा है चारों ओर से। देख लो आप, है कुछ नहीं। सही कहां है? एक जल का जो मनुष्य बनता है, एक बूंद का, उसके मूल में खोजा जाए तो कहां है? कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं। एक जल से मनुष्य का निर्माण होता है और मरने के बाद में आग लगा करके उसकी राख हो जाती। राख पता नहीं कहां उड़ जाती है, कोई पता ही नहीं। फिर कहां उनका अस्तित्व, कहां? बीच में मिलाओ, बीच बीच में ये जो आकृतियां दिख रही है, ये घटपट दिख रहे हैं, पहले नहीं थे और बाद में भी नहीं है। ये क्या? ये भ्रम, ये एक उपाधि। इस उपाधि को सच्ची मानने के कारण से आज हमें ये तकलीफें उठानी पड़ रही है। इन दुनिया को गलत मान लिया जाए, भ्रम मान लिया जाए, असत्य मान लिया जाए तो आदमी सुखी हो सकता है। इस वास्ते आचार्य सिद्धरिया महाराज कहते हैं, दरिया इन संसारी को उठ दिया आनंद, जो बंध्या जग जाल में, जो बंध्या जग जाल में, ताई के
ताही के गले फंद। बोलो राम। मैं जब राम कहता हूं जोर से धुनी आनी चाहिए, बोलो राम। हाँ ऐसे गुन जाना चाहिए, बड़ा मजा आता है राम के नाम में। ये सत्संग क्यों की जाती है? राम के कारण से, राम की कृपा से, राम की आवाज को बढ़ाने के लिए, विस्तार करने के लिए सत्संग की जाती है। इसलिए राम की आवाज बड़े जोर से बोलना चाहिए। मालूम है आपको, पता होगा कि हनुमान जी महाराज रावण से प्रश्न उत्तर हो रहा था। रावण राम का नाम नहीं लिया। रावण जब बोला है चौपाई में, आप देख लो रामायण में, राम शब्द का उच्चारण नहीं किया उसने। तब सीखेगा राजा का लड़का शब्द का प्रयोग करता है। हनुमान जी कहते हैं, अरे मूर्ख, राम नाम बिनु गिरहने सोहा, पर देखो विचार त्यागी मद मोहा। राम नाम के बिना ये तेरी वाणी या शोभा को प्राप्त नहीं होगी। इसलिए या रावण, राम का नाम तो ले तू कम से कम, मेरे से बोलता है ऐसे तेरे शब्द बड़े खराब गंदे लग रहे हैं, इन शब्दों के प्रति आकर्षण नहीं है। राम का शब्द ले तू, तो फिर मैं तेरे से बात करूं, मैं बात करने लायक है तो, नहीं तो बात करने लायक भी नहीं। तो ऐसे राम नाम का ये प्रभाव है। तो आचार्य सिद्धरिया महाराज कह रहे हैं, कर्म किया सब रथ, झूठा भ्रम छुड़ा दिया। कितनी सुंदर और मार्मिक बात है सज्जनों। ये बात थोड़ी सी अटपटी, विषय बड़ा गंभीर है, आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और मेरा राम भी सरल भाषा से और बहुत ही ढंग से समझाने की कोशिश करूंगा। आचार्य श्री ने एक उल्टी बात कह दी है, तो वो सुलटी, लेकिन हमको उल्टी लग रही है। उल्टी कब तक लगती है? जब तक हम अज्ञानी हैं तब तक उल्टी लगती है। ये संसार झूठा है। झूठा सच्चा कब लगता है? जब तक हम अज्ञानी है तब तक ये संसार झूठा लगता है। ज्ञान होने के बाद में, जब तक अज्ञान है तब तक संसार सत्य लग रहा है, और ज्ञान होने के बाद में ये झूठा हो जाएगा, फिर असत्य लगने लग जाएगा। ऐसी महापुरुषों की जो भाषा है ना, वो समाधि भाषा है। उन्होंने जो कुछ भी बोला है संसार के लिए, जो साहित्य की रचना की, समाधि में की, बहिरंग वृत्ति से नहीं, अंतरंग वृत्ति से। रात्रि में ये प्रसंग चला था गीता भवन में। प्रसंग इस विषय मुझे याद आ गया। वाचस्पति मिश्र हुए थे, बहुत उच्च कोटि के विद्वान, जिन्होंने शास्त्रों की उन्होंने टीका कमेंट्री की है। ऐसे ब्रह्म सूत्र पर भी उन्होंने कमेंट्री की। 36 वर्ष तक जो व्याख्या करता रहे वो समाधि में। स्थिर वृत्ति जिसे कहते हैं, जीवन समाधि एक तो होती है जड़ समाधि, एक होती है चेतन समाधि। साधु लोग घूमते हैं, फिरते हैं, बोलते हैं, आप लोगों के साथ में व्यवहार भी करते हैं, लेकिन उनकी समाधि लगी हुई है। आप लोग कहोगे महाराज ये तो विचित्र बात, समाधि कैसे लगी? समाधि लगने वाला बोलता क्या? चेतन समाधि। गोपियों की चेतन समाधि थी। एक जड़ समाधि होती है, वो तो ऐसे ध्यान करके पता ही नहीं लगता अपने आप का शरीर का भी, ये जड़ समाधि हुई। चेतन समाधि घर का काम करते हुए, व्यवहार करते हुए, सामाजिक कार्य करते हुए प्रभु का जो ध्यान है, ध्येय में जो चित्त रहता है, उसे चेतन समाधि कहते हैं। वाचस्पति मिश्र 36 वर्ष तक लगातार शास्त्रों की व्याख्या करते रहे। ध्यानपूर्वक सुने। उनकी स्त्री समय समय पर अपने आप ही जो है ज्योति लगा देती। उस समय कोई बिजली नहीं थी, हुई थी आपकी। वाचस्पति को याद आ रहा, हाँ शादी हुई थी, मैं आपकी दासी हूं, आपकी मेरे साथ ही शादी हुई है। अब उसे होश आया। व्याख्या करते करते ध्यान में 36 वर्ष बीत गया, जिसको यह भी याद नहीं है कि कोई मेरी स्त्री है क्या। बताओ कितना संयम और नियम का जीवन था। वो युग कितना सुंदर था, शरण युग था वो। आज युग भोग युग है ये। आज का युग पत्थर युग है। लोग पत्थरों का निर्माण हो रहा है, और पत्थर जैसी लोगों की बुद्धि हो गई, रात दिन पत्थरों में लगे हुए हैं। वो शरण युग था। कितनी कितनी बड़ी बिल्डिंग, मैं कोई निंदा नहीं करता हूं बिल्डिंग बनाने के लिए, लेकिन कहने का मतलब युग ही ऐसा आ गया। इसको हम पत्थर युग कहेंगे। पत्थर का मतलब जड़ता, जड़ से सो प्यार करता, वो जड़ हुआ और क्या हुआ। वस्तुएं जड़, पत्थर जड़, सोना चांदी रुपया पैसा सारा जड़ है। बस इसी में लगे हुए तो ये पत्थर हुए, भूमि के विकार हुए। इसलिए पत्थर युग की ओर लोग जो है दौड़ रहे हैं।
वो शरण युक्ता शरण कहते हैं परमात्मा के परमात्मा तत्व ज्ञान और ध्यान। 36 वर्ष बीत गया जिनको ये पता नहीं है कोई मेरी स्त्री क्या मैंने कोई शादी की। 36 वर्ष तक उन्होंने पति की सेवा की है, बड़ा आश्चर्य हुआ उन्हें, और पत्नी के प्रति बड़ी श्रद्धा हुई है। आज 36 दिन तक स्त्री अकेली नहीं रह सकती। 36 वर्ष तक सेवा की, 36 वर्ष हो जावे तो 36 घंटा भी हो जावे तो वो कहती है मैं तो फिर चली जाऊं, रख तेरे धन को और तेरे घर को, मुझे नहीं चाहिए। ऐसी होती है पतिव्रता स्त्रियां। वो थी भारत की आदर्श नारी, जो कि नारियों के लिए एक मुकुट बनी, वो सिरमोड़ बनी, सिद्धांत बनी, नियम बनी, कानून बनी। आज उस कानून का कौन पालन करता है? हृदय पिघल गया वाचस्पति का, आंखों में आंसू उमड़ पड़े। स्त्री के प्रति आत्मीयता प्रकट हुई कि देवी मेरे से वरदान मांग ले, क्या चाहती? मेरी तुमने बहुत बहुत सेवा की और निष्काम भाव से सेवा की, मेरे से तू कुछ नहीं चाहती थी, तभी तो तुम यहां 36 वर्ष तक लगातार रही। वो कहती है पतिदेव मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो बोले कि तेरा नाम क्या है? वाचस्पति को यह भी पता नहीं कि मेरी स्त्री का क्या नाम है। 36 वर्ष तक कोई सेम से रहे, उनको क्या पता स्त्री का क्या नाम है? तो वो कहती है कि इस दासी का नाम भामती है, इसे भामती कहते हैं। वाचस्पति मिश्र ने ब्रह्मसूत्र की व्याख्या की है, कमेंट्री की है, तो ब्रह्मसूत्र की व्याख्या जो भामती के नाम से उन्होंने बोल संकल्प ले लिया कि आज से ये ब्रह्मसूत्र की जो व्याख्या है, ये टीका जो है भामती टीका के नाम से प्रसिद्ध होगी। आज से ये ब्रह्मसूत्र की जो व्याख्या है, ये टीका जो है भामती टीका के नाम से प्रसिद्ध होगी। ब्रह्मसूत्र की जो व्याख्या की है, ब्रह्मसूत्र शास्त्री में पेपर आया था, हम लोगों ने पढ़ा है। ऐसा कलिष्ठ संस्कृत में कोई भी ग्रंथ नहीं है जितना ये कलिष्ठ ब्रह्मसूत्र की जो भामती टीका है। ऐसे बहुत से ऋषियों ने और विद्वानों ने टीका की है, लेकिन वाचस्पति मिश्र के जो टीका क्लिष्ट, गंभीर, रेशात्मक और तत्व में गहरी उतरी है, ऐसी और दूसरे विद्वानों की टीका इतनी गहरी नहीं, जो भामती के नाम से प्रसिद्ध हुई। भामती टीका, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का बलिदान कर दिया था अपने पति के लिए, इतना दुख सहन किया था, लेकिन वो उस दुख को दुख नहीं माना। ऐसी थी स्त्रियां पुराने जमाने में। क्या आज की स्त्री ऐसी पति की सेवा कर सकती है? नहीं कर सकती। पति को नाच नचाती और कहती है ऐसा करना पड़ेगा वरना मैं तो मेरे पीर जाती हूं, वरना आप अपना घर रखे, बाहर रखे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, जाइए आप। पर आज करके पढ़ी लिखी तो छोरी कभी मानेगी भी नहीं। वास्तविक बात है ये। इसलिए आज जो है दुख, ये क्लेश, भय, चिंता, अविश्वास, ये तत्व पैदा हो रहे हैं। इसके कारण से हो रहे हैं। सच्चाई नहीं है, नियमों का पालन नहीं है, कोई ड्यूटी बजाना नहीं चाहते हैं। तो सजनों, इस प्रकार से ऐसे पुराने जमाने में हमारे भारत की आदर्श नारियां थी और आदर्श पुरुष थे, कि उनको यह भी पता नहीं, संयम नियम से रहने वाले, ब्रह्मचारी व्रत का पालन करने वाले, शास्त्रों में गहरे उतर गए। वो क्यों उतरे? क्या लेना था उन्हें जगत के लिए? आगे आने वाले समय में छोटे छोटे सूत्रों का अर्थ नहीं कर पाएंगे, इस वास्ते विस्तार से उन्होंने अर्थ किया है। जैसे आचार्य श्री की वाणी, साकी एक ही होगी, लेकिन अर्थ भी तो होना चाहिए। यदि साकी मूल भाषा है और अर्थ नहीं है तो समझ में कैसे आएगा? इसलिए अर्थ होना बहुत जरूरी है। तो आचार्य इस विषय में कह रहे हैं, बहुत ही सुंदर बात है। दरिया मृतक देख के सतगुरु की नीरी, नाम सजीवन मोहि दियो, नाम सजीवन मोहि दियो। तीन लोग को बीज, तीन लोग को बीज।
बोलो राम। बड़ी अटपटी बात है ये, और बहुत ही उल्टी बात दिख रही है। आचार्य श्री कह रहे हैं कि मुझे मरा हुआ दे करके गुरुदेव ने शब्द दिया, संजीवनी बूंटी दी, कब दी? मरे हुए को दी। मरा हुआ कोई आदमी राम राम कर सकता है क्या? लेकिन आचार्य श्री कहता मरा हुआ आदमी ही वास्तव में भजन कर सकता है, जिंदा नहीं करेगा कभी भी। अब इस जिंदा की क्या परिभाषा और मरे हुए की क्या परिभाषा है, जरा आप ध्यान से सुनेंगे तो बात समझ में आएगी। मरा हुआ का क्या स्वरूप है, उनका क्या रेशियो है। किससे मरे? संसार के भोगों से मर चुके हैं, संसार के भोगों से और वासना से तृप्त हो चुके हैं, इसलिए उनसे अलग थलग पड़ गए, दुनिया से मर गए। क्यों मर गए? मरे हुए को आदमी बहुत निंदा करेंगे कि आजकल तो ये भजन करता है, लोग दिन कसेंगे, मौसा देंगे कि आजकल समाज में बैठना छोड़ दिया है, समाज का काम करना छोड़ दिया है, अकेले रहते हैं। हाँ, इनके बेकुंठ में विमान आएगा और मां तो पागो पकड़ लो, तो विमान न जाए, तुम पागो पकड़ दे हेटो पड़ी लटक पर और गई, पागा पकड़ कोई होने वाला नहीं है। ये क्या है? सब बात को जो सहन करता है वो मरा हुआ है। आचार्य श्री कहते हैं हम मरना नहीं चाहते, जिंदा होना चाहते हैं। हम एम पर जी रहे हैं, हर आदमी अभिमान पर जी रहा है। आचार्य ने एक पद में गाया है, ऐसे साधु कर्म देहे, ऐसे साधु कर्म देहे, अपना राम कबू नहीं बिसरे, भली बुरी सब शीश से है, ऐसे साधु कर्म देहे, ऐसे साधु कर्म देहे। पति को पाए भई पति वर्ता, पति को पाए भई पति वर्ता, बेविचारन मिले हांस करे, उनके संग कभी नहीं जाए, उनके संग कभी नहीं जाए। अपने पति संग सीता जरे, अपने पति संग सीता जरे, ऐसे साधु कर्म देहे, ऐसे साधु कर्म देहे। बोलो राम। ऐसे जो संत होते हैं, साधु होते हैं, वो कर्मों को जला करके नाश कर देते हैं। ऐसे साधु कर्म देहे। कौन साधु? जो सहन करते हैं। पतिव्रता स्त्री को वेश्याएं कहती है कि ओह क्यों जल रही है, क्यों मर रही है, दूसरी शादी कर ले। लेकिन पतिव्रता मानती है क्या? पति के जलने मरने के बाद में पति के सबके साथ में वो आग लगा करके जल जाती है, खत्म हो जाती है। वो वेश्याओं की बात नहीं मानती। ऐसे ही जो हंसी उड़ाने वाले हैं, राम राम करने वालों के प्रति निंदा करते हैं, यदि वो सहन करके भगवान के भजन में लगे रहते हैं तो वो पार हो जाएंगे। ये पक्की बात है। मीरा जी लोगों ने कितनी आलोचना की, कबीर को कितना रुलाया, सौंदर्या के ऊपर कितने कलंक लगाए गए, और भी बहुत से महात्मा हैं। क्या उन्होंने भक्ति छोड़ी? नहीं छोड़ी। सहन कहां? क्योंकि हम तो अहंकार के बल पर जीते हैं ना, कि मैं भी कोई समाज में एक आदमी हूं, मेरी प्रतिष्ठा है, मेरा नाम है, दुनिया में, समाज में, जगत में, विश्व में। बस यही तो एम है। ये एम डुबोएगा, ये एम पतन करेगा एक दिन। नहीं, मैं तो कुछ नहीं प्रभु, तू मेरा और मैं तेरा हूं, मैं कुछ नहीं। ये मरना है। इसे कहते हैं मृतक। जब कोई किसी प्रकार का सहारा नहीं रहता है और आदमी मर जाता है इन बातों से, संसार की बातों से, तो महाराज कहते हैं फिर मुझे गुरुदेव ने संजीवनी दी बूंटी, जैसे लखनलाल जी को दी ना। लखनलाल जी
मृत प्राय हो गए थे, हनुमान जी महाराज मंदराज द्रोण पर्वत लाए और वो सजीवनी बूटी देकर के लखनलाल जी के प्राण बचाए। ये प्रसंग आप सबको याद है ही। तो महाराज कहते हैं नाम सजीवन मोहि दियो, 3 लोग को बीज मरे वे को दिया। कितनी सुंदर बात है। हम मरना नहीं चाहते, इसलिए संत कहते हैं तू मुक्ति को चाहते तो जीवित मर ले रे, यदि तू कल्याण चाहता है और मोक्ष की प्राप्ति करना चाहता है तो जिंदा ही मर जा। कौन मरे मरे, आखिर तो मरना पड़ेगा भाई। 50 वर्ष की आयु है, मान लो जिसकी 70 वर्ष की आयु हो तो 20 वर्ष और रहेगा। जो 70 वर्ष में है तो 5-7 वर्ष और जिएगा, तो पहले मर जाओ तो अच्छा है ना। कई ऐसी ऐसी बीमारियां भी होती है, बड़ी असाध्य रोग होते हैं, तो वो पलंग पर पड़े पड़े कराते रहते हैं, छिड़ते रहते हैं, सहन करते हैं नहीं करते हैं। ऐसा जान लो हम तो मर गए और क्या दुनिया के लिए, पहले मरना ठीक। जो मर जाता है वो जिंदा होता है, जो मरना जानता है वही अमृत को प्राप्त कर सकता है, नहीं तो अमृत थोड़ा मिलता है। इसलिए राजा परीक्षित ने मरना जाना, तभी वो अमर हुए। मरना भी सीखना पड़ता है। आप लोग कहो महाराज मरना को सीखना पड़ता है क्या? मौत तो अपने आप आएगी, लेकिन अपने आप आएगी लेकिन अधोगति हो जाएगी। मरते समय क्या करना चाहिए? पुरुषस्य ये यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा, श्रीमद् भागवत में आता है पुरुष का मरते समय में क्या कर्तव्य है, क्या काम होना चाहिए। म्रियमाणस्य सर्वथा, उस समय उसे सावधान होना है। किसी महापुरुष से मरना सीखना पड़ेगा आपको। जिंदा तो जीवन जीना तो सब सीख रहे हैं, लेकिन मरना कोई नहीं सीख रहे हैं। मरना नहीं सीखोगे तो आपकी दुर्गति हो जाएगी, बड़ी गलती हो जाएगी। जीना है उस मरने के लिए ही। जीवन में जो कुछ भी जीना है, जो जी रहे हैं, कर रहे हैं, संग्रह कर रहे हैं, उन्नति की ओर जा रहे हैं, वो किस लिए है कि अंत समय हमारा सुधरे। जीवन भर ध्यान क्यों करते हैं, जीवन भर राम राम क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि हे परमात्मा, शरीर मेरा स्वस्थ है, अच्छा है, तब तक तो मैंने आपको याद किया, और शरीर मेरा अस्वस्थ हो जाएगा, शनिपात आ जाएगा, हर प्रकार से इंद्रियां शिथिल पड़ जाएगी, कमजोरी आ जाएगी, चेतना लुप्त हो जाएगी। ऐसी स्थिति में आप मुझे याद करना। और भगवान कहते हैं कि बेटा जिंदगी भर तो मुझे याद कर, अंत समय में मैं तुझे याद करूंगा। ये पक्की बात। इस वास्ते तस्मा सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरण युद्ध च, इस वास्ते भगवान कहते हैं सब समय में तुम स्मरण कर और युद्ध भी कर। गीता में भगवान ही कह रहे हैं। तो ऐसे को जो मर जाते हैं दुनिया, महाराज कहते हैं नाम सजीवन मोहि दियो, 3 लोक को बीज। आचार्य श्री कहते हैं 3 लोक का बीज दिया मुझे, एक लोका नहीं, त्रिलोकी का मूल। त्रिलोकी का मूल बीज क्या है? 3 लोग को बीज है, ररो ममो दोई अंक, दरिया तन मन अर्प के, दरिया तन मन अर्प के, भजिए हो ये निसंक, भजिए हो ये निसंक। बोलो राम। 3 लोक का बीज है रकार और मकार, राम नाम। ये गुरुदेव ने मुझे सजीवनी बूटी दी है, और ये बूटी मैंने ली है, जीवन में प्रयोग किया है, तो मैं अमर बन गया। तो ऐसे को भाई मरावा कहते हैं। इसलिए मरना सीखो। और मरे हुए कोई सदगुरु उपदेश देते हैं, जिंदे को नहीं देते हैं। कौन जिंदा है जो अहंकार के बल पर, पदार्थों के बल पर? कोई सारा परिवार का लिया है, किसी ने धन का लिया है, तो किसी ने पद का लिया है, किसी ने शरीर के बल का भी लिया है, तो किसी ने तो साथी साइनों का, आस पड़ोसियों का भी सहारा लिया है। इन लोगों का सारा रूपी जो ये अहंकार है, इस अहंकार के बल पर व्यक्ति जी रहा है। ऐसे जीने वाले व्यक्ति को कभी उपदेश नहीं लगेगा। उपदेश कब लगता है? तद्विधि प्रणिपाते ने परिप्रश्ने ने सेविया, उपदेश सिद्धिते ज्ञानम ज्ञानी ने तत्वदर्शी ने।
भगवद गीता में भगवान कहते हैं उपदेश उन लोगों की लगता है प्रणिपात पुरुष सदगुरु के चरणों में सरेंडर हो जाता है, साष्टांग दंडवत प्रणाम करता है। अब हे गुरुदेव आप मुझे उबारो, प्रार्थना करता है, मैं अर्ज करूं गुरु थाने चरणा में राखो माने। मेरा बोलो हेलो प्रगट क्यों के छाने आलाज शर्म सब थाने। हेलो प्रगट मैं अर्ज करूं गुरु थाने चरणा में राखो माने। मैं अर्ज ओ तो भवजल भरियो भारो गुरु सूझत नाई किनारो। तो भवजल मैं अर्ज करूं गुरु थाने चरणा में राखो माने। मैं तो ऐसी जो स्थिति हो जाती है शिष्य की दयनीय भाव हो जाता है, उस समय सदगुरु का शब्द लगता है और ऐसी स्थिति में ही सदगुरु उसे सजीवनी राम नाम रूपी बूंटी देते हैं। का प्रसंग रहा, मरे हुए को देखकर की कृपा की गई। दया का जो पात्र होता है उन पर ही मेहरबानी होती है, और ये मेहरबानी, दया, कृपा और तीसरा नंबर आया रीझ का। रीझ जो है ये शब्द बड़ा ही मार्मिक है। कृपा सब कोई करते हैं, दया भी करते हैं कोई कोई, लेकिन रीझ जो करते हैं वो बिरले करते हैं। रीझ तो सदगुरु ही कर सकते हैं। रीझ और खींच ये अनुलोम और विलोम दो शब्द है। नेगेटिव पॉजिटिव जैसे, यानी जो है ये रीझ और खींच। एक तो खींचना होता, जो कोई भी आदमी खींचता है वो जी जान से खींचता है, अपनी आत्मा से अंदर के भाव से खींच करके उस वस्तु को पकड़ने की कोशिश करता है अथवा उस वस्तु को परास्त करता है, क्योंकि वो उसके प्रति पूर्ण शक्ति लगा देता है। वो खींच जाता है। खींचना, क्रोध करना और है, खींचना और है। क्रोध तो मामूली बात है, लेकिन खींच बड़ी खतरनाक वस्तु होती है। खींच ऐसी चीज है वो करके छोड़ती है। ऐसी रीझ जो है वो भी करके छोड़ती है। दया की जाती है दया के पात्रों के ऊपर, कृपा की जाती है जो कृपा पात्र होता है, लेकिन रीझ किस पर होती है? रीझ उन ही व्यक्तियों पर होती है जो कोई भी काम के नहीं है, लायक नहीं है, तो भी रीझ करते हैं। बच्चा कोई लायक नहीं रहता है, मां के प्रति उसकी कुभावना है, परंतु फिर भी मां जबरदस्ती उसके ऊपर रीझ करके उसे अपनाती है और उसका हित करने की कोशिश करती है, उसका कल्याण करने की चेष्टा करती है। उसे रीझ कहते हैं। ऐसे ही सदगुरु शिष्य के ऊपर रीझ करते हैं, यानी इसे तो तारना ही है, चाहे कुछ भी हो, इसका तो कल्याण करना ही है। ऐसा जो शुद्ध संकल्प लिए हुए महापुरुष होते हैं, और जिस जीव के ऊपर ये
रीझ करते हैं तो उनका कल्याण करके ही छोड़ते हैं। इसलिए कृपा, दया और रीझ, दया की अपेक्षा कृपा का महत्व अधिक है और कृपा की अपेक्षा रीझ का महत्व और भी ज्यादा है। धर्मशास्त्रों में ऐसे कई इतिहास आते हैं, जो शिष्य कोई भी लायक नहीं रहे, ऐसे शिष्य के ऊपर सदगुरु ने रीझ की और रीझ करके जबरदस्ती उसका कल्याण कर दिया। जबरदस्ती कल्याण का नाम है रीझ करना। जो शिष्य स्वीकारता नहीं है, वो गुरु के सामने कभी भी सुलटा नहीं हो रहा है, उसका मन रूपी कलशा सदाई उल्टा है। चाहे वर्षा कितनी भी हो जाए और कलशा उल्टा रहता तो वो कलशा भर नहीं सकता, भरता नहीं पानी से। और वही जब कलशा उल्टा हो जाता तो अपने आप ही पानी से भर जाता है। ऐसे ही उल्टे लोगों के प्रति भी सदगुरु रीझ करते हैं, कृपा करके उनका कल्याण करते हैं। इस वास्ते रीझ की परिभाषा यही है कि पापी से पापी आदमी को भी सदगुरु अपनाते हैं। जैसे कि अजामिल को अपनाया का मतलब अजामिल के ऊपर रीझ की, जैसे कि पिंगला वेश्या के प्रति सदगुरु की रीझ हुई, ऐसे बड़े बड़े कसाई और बिल मंगल जैसे डाकू थे, बुद्ध भगवान ने उसके ऊपर रीझ की। ऐसे जो इस संसार से अलग थलग पड़े हुए और विचारों से बहुत दूर रहने वाले, भावों से बहुत ही अलग रहने वाले, जो समाज से हर प्रकार से कटे हुए लोग होते हैं, कोई भी काम के नहीं रहते हैं, इतने अपराधी और पापी होते हैं, ऐसे व्यक्तियों के ऊपर रीझ होती है। जैसे कि नारद जी महाराज ने रत्नाकर डाकू के ऊपर रीझ की। धार्मिक आदमी इतना नाम जप में नहीं लगता, ध्यान में नहीं लग सकता, क्योंकि कोई भी धार्मिक होगा, जिज्ञासा होगी, तो जिज्ञासु व्यक्ति सदगुरु के संतों के शरण में आता है और सदगुरु उसे ध्यान बताते हैं, रास्ता बताते हैं, तो भी वो एकदम लग करके शीघ्र ही साधना का, साध्य का अधिकारी नहीं बन पाता। कारण क्या है कि उसके ऊपर रीझ नहीं हुई। जबकि वो व्यक्ति साफ सुथरा है, उसका क्षेत्र पवित्र है, यानी उसका अंतकरण रूपी खेत घास फूस कांटों से साफ है, कोई किसी प्रकार का कांटे लगे घास लगे हुए नहीं है, फिर भी वो जल्दी साधना में लेकर के साध्य की प्राप्ति क्यों नहीं करता है? और ऐसे ऐसे दुष्ट लोग बहुत शीघ्र ही परमात्मा की प्राप्ति कर लेते हैं। कारण क्या है? इसका मतलब ये रीझ है एक सदगुरु की। इसलिए रीझ शब्द का बड़ा भारी महत्व है। रीझ का मतलब दांत बीज करके, जैसे अपन लोग कहते हैं ना कि भाई ये दवाई जो है खारी बहुत है, लेकिन दांत बीज करके इसको पी लो, जबरदस्ती पी लो। पूतना कोई काम की नहीं थी और हजारों की संख्या में छोटे छोटे बच्चों को मार दिया। ऐसी वो बच्चों की हत्यारी, क्या उसका कल्याण संभव है? लेकिन फिर भी भगवान श्याम सुंदर कृष्ण ने दांत भीज करके, रीझ करके उसका स्तन पान किया। क्या पान किया? उसको उसके प्राण ही पी गए, यानी उनके कालीमा जो पाप थे, पाप को पी गए और उनको साफ कर दिया, पवित्र बना दिया। इसे रीझ कहते हैं। रीझ जो होती है वो अपवाद रूप में होती है। कृपा होती है पात्र पर होती है, दया होती है पात्रों के ऊपर की जाती है, और रीझ अपवाद पर होती है। यानी जो अनहोना काम जो होता है उसे अपवाद कहते हैं। वाद किसे कहते हैं? जिस व्यक्तियों ने भजन किया, ध्यान किया, जिनके पापों का क्षय हो गया है, उसे क्रम मुक्ति कहते हैं, जिसे वाद कहते हैं। यानी ये हर प्रकार से पवित्र हो गया है, परमात्मा का अधिकारी हो गया, इस वास्ते इसका तो कल्याण होगा ही। और कल्याण किसका होता? मनुष्य शरीरधारी का कल्याण होता है, परंतु कभी कभी पशु का भी कल्याण होता है। जैसे गीधराज जटायु का कल्याण हुआ, गजराज पशु था, उसका भी कल्याण हुआ। इसे अपवाद कहते हैं, इसे रीझ कहते हैं, जो बिना ही कानून अलीगल में उसका जो है कल्याण कर देना, कानूनन अपराध का भोग भोगने के बाद में
जब व्यक्ति पवित्र हो जाता उसके बाद में उसका कल्याण होता है। और जो अपराधी है, जिसका अपराध जिसने भोगा भी नहीं है, भगवान ने भोगाया भी नहीं और उसका कल्याण कर दिया, उसे रीझ कहते हैं। ध्यानपूर्वक सुने आप। तो ये रीझ शब्द की व्याख्या हुई। रीझ शब्द का तात्पर्य हुआ सदगुरु की कृपा होती है। इतिहास में वर्णन है, श्रोण नाम करके एक कोई राजकुमार था, और वो राजकुमार उनके पिता के परम धाम पधारने के बाद में उसे राजगद्दी मिली, राजगद्दी का अधिकारी हुआ। अब वो स्वतंत्र और स्वच्छंद हो गया, मनमानी करने लगा, और वो इतना भोगी था, इतना वो इस आराम करता था जो कि इस दुनिया के इतिहास में उसके समान कोई भोगी नहीं था। खूब वो ऐश आराम करता था। इतिहास में लिखा है उसके प्रांत में जितनी भी सुंदर सुंदर जो औरतें थी, उसने जो उसे पकड़वा करके अपने हुरुम में रखवा लिया था। जब वो पैरों पर पेड़ियों के ऊपर चढ़ता तो उनके कंधों पर हाथ लगा करके चढ़ता था और हाथ लगा करके नीचे उतरता था। ऐसा व्यक्ति था श्रोण। ये बुद्ध भगवान के समय की बात है। बुद्ध भगवान बहुत ही तपस्या करते थे, ध्यान करते थे, क्योंकि जीवन में अति होती है। कोई अति सर्वत्र वर्जित। कोई भी काम करता आदमी अति करता है तो अति का डायरेक्शन बदल जाता है। वही अति भोगों के प्रति और भोगों से मोड़ करके परमात्मा के चरणों में आध्यात्मिकवाद में अति को लगाया जाता है, तो अति वैसा ही काम करती जैसे कि भोगों में काम करती थी। उनका लगाव वैसा ही काम करता है, जबरदस्ती लगाव, जैसे कि भोग और ऐश आराम में लगाव काम करता था। ऐसे ही आध्यात्मिकवाद में लगाव काम करता है, क्योंकि उनकी आदत पड़ी चीज को पकड़ना छोड़ना नहीं, उस चीज में पूर्णतया प्रवेश करके उनका अनुभव प्राप्त कर लेना, उसे अति कहते हैं। श्रोण का भाग्य उदय होने वाला था और वो श्रोण सदगुरु की शरण में आया। बुद्ध भगवान भजन कर रहे थे, अति हो चुकी थी। श्रोण बुद्ध भगवान के चरणों में आया, वो राजा था, और कहने लगा, गुरुदेव मैं अब सन्यासी बनना चाहता हूं, साधु बनना चाहता हूं। आपके आश्रय में रह करके ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है, ऐसी मुझे संभावना लग रही है। इस दुनिया से मैं उब गया हूं, तृप्त हो गया हूं, हर प्रकार से मेरी मनोकामना खत्म हो चुकी है। हे प्रभु, अब तो मुझे अपना लो। बुद्ध भगवान के पास में बैठे हुए बुद्ध के शिष्यगण श्रोण कुमार की, उस राजा की बात सुनकर के हंसने लगे। क्या ऐसा भोगी भी साधु बनेगा? क्या ऐसा आदमी भी तपस्या कर सकता है? क्या यह आदमी भी ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है? हंसने लगे। बुद्ध भगवान ने कहा कि हंसो मत, यह हंसने का समय नहीं है। क्यों नहीं हो सकता है? यदि आदमी निश्चय कर ले तो क्या नहीं हो सकता। अपिचेत सुदुराचारो भस्ते मां मनन्य भाग साधु रेव से मंतव्य सम्यक वेव हितो इसे। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, अपिचेत सुदुराचारो, पापी से पापी, अपराधी से अपराधी आदमी है, और यदि वो निश्चय कर लेता है कि अब मुझे आगामी भविष्य में अपराध नहीं करना, ऐसा दृढ़ संकल्प कर लेता है और परमात्मा के भजन में अच्छी प्रकार से हर शक्ति को प्रभु के चरणों में लगा देता है, समर्पित हो जाता है, तो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, और शीघ्र धर्मात्मा हो जाता है। बुद्ध भगवान बड़ी प्रसन्न हुए। बुद्ध भगवान ने कहा कि कल आना, कल का मुहूर्त बड़ा अच्छा है और तुम्हें दीक्षा दी जाएगी, साधु बना लूंगा। श्रोण राजा प्रसन्न पूर्व घर चले गए। दूसरा दिन हुआ, इतने में बुद्ध भगवान के शिष्य कह रहे, महाराज उनको आप क्यों शिष्य बना रहे हैं, क्यों मंत्र दे रहे हैं? क्या वो टिकेगा संन्यास आश्रम में? वो अधिकारी नहीं है, बड़ा अपराधी पापी आदमी है,
ये आदमी तो आपके पास में ही आने के लायक नहीं है, और साधु बनने के लायक तो ये है ही नहीं। बुद्ध भगवान बोले, ऐसे आदमी ही को मैं पसंद करता हूं जो दुनिया में घृणित हो चुके हैं, दुनिया की दृष्टि में त्यक्त हो चुके हैं, हर प्रकार से दुनिया और समाज से, धार्मिक जगत से जो कट गए हैं। ऐसे लोगों को अपनाने में मुझे बड़ा आनंद आता है। इसका क्या नाम, इसे रीझ कहते हैं। पात्र को तो सब कोई अपनाते हैं, अधिकारी को तो सब कोई गले लगाते हैं, लेकिन ऐसा कोई काम का नहीं उसे गले लगा लिया जाए तो उसकी मानता है। ऐसे आदमी को ईश्वर भी गले नहीं लगाता है, लेकिन महापुरुष गले लगाते हैं। इसलिए महान पुरुषों की दर्जा ईश्वर की अपेक्षा बढ़कर चढ़कर बताया है धर्मशास्त्रों। रामायण मानस महाकाव्य में गोस्वामी जी महाराज क्या कहते हैं, मोरे मन प्रभु अस विषय वासा, राम से अधिक राम कर दासा। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, मेरे मन में विश्वास राम जी की अपेक्षा राम का दास बढ़ करके है, क्योंकि राम के नियमों के ऊपर अपनी भावना को, अपने संकल्प रूपी कपड़ा को फेर करके उनके अंग मिटाए जाते हैं। कौन मिटाते हैं? महापुरुष। अभिमान पूर्वक नहीं, प्रभु के चरणों में निवेदन करते हुए कि प्रभु इस जीव का कल्याण होने दो, अब ये आपके अंक अपने पास ले लो। 84 के अंक इनके लायक नहीं है, नरकों के ये अक्षर लिखे हुए हैं, ये अक्षर तो आपको मिटाना पड़ेगा। ये सदगुरु मिटाते हैं। तो सजनों, वो दूसरे दिन आया, बुद्ध भगवान ने उसको संन्यास्त कर दिया, विधि विधान कैसे उसे जो है दीक्षा दी है, सन्यासी बना दिया। सन्यासी बना तो वो पूरा बना, जब वो भोगी भी था तो वो पूरा था, और साधु भी बना तो पूरा बन रहा। मैंने आपको पूर्व में बात बताई थी कि उनकी अति जो थे भोगों के और वासना के प्रति, वो अति आज परमात्मा के चरणों में लग गई, साधना के प्रति लग गई। बुद्ध भगवान विहार करने लगे। बुद्ध भगवान के साथ में और भी शिष्य गण थे, अच्छे सुंदर मार्ग पर चल रहे हैं। बुद्ध भगवान उनके साथ साथ में शिष्य चल रहे हैं, और वो श्रोण राजा, श्रोण मुनि हुआ, वो मार्ग को छोड़ करके पत्थर कांटे ऐसे जो है मार्ग पर वो चल रहे हैं। बुद्ध भगवान के शिष्य धूप में छायादार वृक्ष के नीचे बैठ रहे हैं, तो वो श्रोण मुनि धूप में बैठ करके तपस्या कर रहे हैं। बुद्ध भगवान के शिष्य गरम फलका खा रहे हैं, गरम रोटी खा रहे हैं, तो वो 2 दिन के ठंडे टुकड़े खा रहे हैं। बहुत तपस्या की उसने, क्योंकि अति हो गया। जो भोगों के प्रति अति होता है वो राम के प्रति भी अति होता है, क्योंकि करने की आदत होती है, एक स्वभाव होता है। ऐसा स्वभाव राम के प्रति लग जाए तो कल्याण हो सकता है। इसलिए वो श्रोण राजा इतनी तपस्या हो कि उसने 3 महीने के बाद में उनका शरीर जो है नरकंकाल हो रहा था, आंखें बैठ गई, हड्डियां जो रह गई है। एक दिन बुद्ध भगवान ने कहा,